नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूं गांधी नेहरू परिवार की। भारतीय जनता पार्टी के बड़े से लेकर छोटे नेता सरकार में चाहे राज्य में हो या केंद्र में हो, उनको जब सुनिए तो हर बात के लिए दोषी गांधी नेहरू परिवार है। मैं एक भारतीय नागरिक के रूप में यह मैं स्पष्ट कर दूं कि कोई भी न्यूट्रल व्यू रखने वाला आदमी यह जानेगा कि समझेगा कि जिस दिन 18वीं लोकसभा के लिए माननीय श्री ओम बिरला साहब स्पीकर हुए और उन्होंने आपातकाल पर निंदा प्रस्ताव रखा, क्या यह उचित था? 400 पार का नारा लगाने वाली पार्टी तो आ गई 240 पर। टिक गई है उनकी सरकार श्री चंद्रबाबू नायडू और श्री नीतीश कुमार जी पर। इसके बावजूद भी अंतर नहीं। अरे 50 वर्ष हो गए उस आपातकाल के। इंदिरा जी ने बहुत भोगा, कांग्रेस पार्टी ने बहुत भुगता। अब अपनी राम कहानी बतलाइए ना कि 2014 से लेकर जो अभी तक केंद्र में है, आपकी उपलब्धियां कौन सी हैं? अपनी उपलब्धियों का बखान कीजिए। हर बात में गांधी नेहरू परिवार 50 बरस पहले क्या हुआ, 60 बरस पहले क्या हुआ। अरे कुछ ही चीज़ को तो देखिए, कम से कम उसकी बात चर्चा तो कीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश को बहुत उबारने का काम किया है। और मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि ऐसा नहीं है कि हम लोग कांग्रेसी पार्टी के कुछ हैं, इनसे जुड़े हुए, ऐसी भी बात नहीं। विद्यार्थी जीवन में भी मैं नहीं था, लेकिन पंडित नेहरू के कुछ काम हमेशा याद रखे जाएंगे। चाहे वो पंचवर्षीय योजना हो, बड़े बड़े कारखाने हों, बड़े बड़े बांध हों, सबसे इम्पोर्टेंट जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। हिंदुओं की जो सबल जातियां थीं वही जमींदार हुआ करते थे और वे जनता का खून चूसते थे और अपने सुख सुविधा पर उसका खर्च करते थे। जमींदारी उन्मूलन हुआ, वे बहुत दुखी हुए। 1961 में जो लैंड सीलिंग एक्ट आया, उससे ज़मीन का बंटवारा हुआ गरीबों के बीच। ज़मीन किनके पास थी? वही हिंदुओं जातियों की जो बड़ी ज़मींदार घराने थे, उन्हीं के पास थी ना। इन दोनों कदमों की कोई इस दोनों कार्यों को ही अगर लीजिए, जितने भी हिंदू मंदिर थे उसमें अनुसूचित जाति के लोगों को प्रवेश कराया गया उस पीरियड में कि इनको भी उस मंदिर में पूजा करने का अधिकार है। ये सोशल रिवॉल्यूशन था। बतलाए भारतीय जनता पार्टी की जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और लैंड सीलिंग एक्ट जैसा कोई काम आपने किया है? सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो पिछड़े वर्गों के लिए जो पहला संशोधन हुआ है संविधान का, आर्टिकल 16(4) और 15(4), ये पंडित नेहरू जी के टाइम में हुआ है। IIT, IIM, एम्स की स्थापना, चूँकि ये वैज्ञानिक सोच थी जिस पर आज जो भी उनके बाद वाली जो भी सरकारें, किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी है, सब ने IIT, IIM, एम्स नए खोलने का काम किया है, लेकिन नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है। इसरो और परमाणु आयोग जैसी संस्थाओं की स्थापना हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, जिस पर हमारे वैज्ञानिक देश को आगे खींचने का, और हजारों चीज़ हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के, गिनाना संभव नहीं। बस 2-4 चीज़ ही मैं गांधी नेहरू परिवार का बतलाना चाह रहा हूँ, अगर वो सत्ता में रहे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी का बहुत सशक्त प्राइम मिनिस्टर इस देश को मिला, जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश को बांट दिया। बांग्लादेश की स्थापना श्रीमती इंदिरा गांधी के मजबूती का प्रतीक है। और 1975 में जो चीन हमारे साथ डायरेक्ट भिड़ने की स्थिति कभी जो होती थी, सिक्किम का विलयन भारत में 1975 में हुआ, उससे चीन को बहुत बड़ा झटका लगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंक कहाँ थे? सिर्फ शहरी क्षेत्र में, और बड़े बाबुओं का ये संस्था मानी जाती थी। गरीबों तक पहुंचाने का काम इंदिरा जी ने किया राष्ट्रीयकरण के जरिए। कोयला में
धन्ना सेठों का, बड़े बड़े पूंजीपतियों का बोलबाला हुआ करता था और वहाँ मजदूरों का शोषण हुआ करता था। कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण उनका बहुत बड़ी चीज़ थी। बड़े बड़े जो हमारे रियासत थी, उनको देश में जब वो उनका विलयन हुआ था भारत में, तो उन लोगों को प्री पर्स मिलता था, बहुत बड़ी राशि मिलती थी कि आपके ठाठ बाट में कोई कमी नहीं हो, आपकी सुख सुविधा में कोई कमी नहीं हो। उस प्रीवी पर्स का उन्मूलन श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया। यह सभी, चाहे वो नेहरू जी के काम हो या श्रीमती इंदिरा गांधी जी के काम हो, सभी समाजवादी कार्य हैं। सोशल जस्टिस को आगे बढ़ाने का काम है, गरीबों को आगे बढ़ाने का काम है। श्री राजीव गांधी जी ने बहुत कम अवधि में पूरे देश में कंप्यूटराइजेशन की बहार ला दी, चाहे वो रेलवे हो, राज्य का सरकार का कार्यालय हो, केंद्र का कार्यालय हो, हर जगह कंप्यूटराइजेशन। युवाओं के लिए उन्होंने वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। नवोदय विद्यालय के गरीबों के बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ें, जैसे नेहरू जी के टाइम में सैनिक विश्वविद्यालय बने, वैसे इन्होंने नवोदय विद्यालय की स्थापना की। आज भी बड़े तेज तर्रार बच्चे गरीबों के उससे निकल कर आ रहे हैं। और गांव-गांव में हम लोग देखा करते थे प्रशासनिक सेवा में कि गांव में बरसात के समय में चलना मुश्किल हो जाता था, लोग गिरते पड़ते थे, सवारियां गिर जाती थी। वहाँ खरंजा की शुरुआत उसी 84 से 89 के बीच हुई है। और दल बदल विधेयक जो आया राम गया राम होता था, वो पहली बार 1/3 पर, जो बाद में वाजपेयी जी के समय में 2/3 पर लाया गया। लेकिन आज जो उस दल बदल विधेयक का जो कचूमर निकला है, जिसका बहुत ही बेहतरीन नमूना पेश हुआ है विगत कुछ वर्षों में, वो पूरा देश देख रहा है। और यहीं पर मैं गांधी नेहरू परिवार की बात करना चाह रहा हूँ कि दुनिया में जब कोई भारतीय मूल के लोग, जैसे कि अभी ब्रिटेन में श्री ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने त्यागपत्र दिया है भयंकर हार के बाद, तो हम लोग कितना खुश होते थे। चाहे श्री वासुदेव पांडे हों, श्री राम गुलाम हों, श्री अनिरुद्ध हों, श्री जगन चौधरी हो, कोई भी हो, तो हम लोग कितना खुश होते हैं। लेकिन जब 2004 में श्रीमती सोनिया गांधी नेता प्रतिपक्ष थीं और उनको प्रधानमंत्री होना चाहिए था, तो यहाँ कितना हंगामा हुआ और श्रीमती सोनिया गांधी ने त्याग किया और वो प्रधानमंत्री के पद पर आसीन नहीं हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे तेजस्वी और अर्थशास्त्री को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। इसके पूर्व भी जब श्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी 1991 में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, वो सदमे में थी। अगर कोई दूसरा लीडर होता तो उस वक्त भी वो प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन वो नहीं बनी। ये त्याग है उनका। 2009 में तो श्री राहुल गांधी को ऑफर दिया गया पार्टी की ओर से, जो पूरा देश जानता है, लेकिन उन्होंने नहीं स्वीकार किया। इवन कि बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चाहा कि वो कैबिनेट में शामिल हो, तब भी वो नहीं आया। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अनुरोध करता हूं कि आप जो काम कर रहे हैं उस पर देश की जनता को जवाब दीजिए और अपने लिए वोट मांगिए अपने काम पर। और ये मत गिनाइए कि इस चीज़ के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार, इस चीज़ के लिए गांधी नेहरू परिवार जिम्मेवार, ये कहना आप भूल जाइए। अब देश की जनता सब कुछ समझ चुकी है। और धार्मिक उन्माद मत फैलाइए और धर्म वाली नफरत फैलाने का काम मत कीजिए। जाति इस देश की वास्तविकता है। और जो रिजल्ट 2024 के लोकसभा चुनाव का आया है, जो उत्तर प्रदेश का रिजल्ट है, बिहार का रिजल्ट है, महाराष्ट्र का रिजल्ट है, राजस्थान का रिजल्ट है, इस सब ने साबित कर दिया है कि जाति धर्म पर हावी हो गई। देश के हित में अच्छा काम करे सरकार, ये अच्छी बात है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।